अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम देखते हैं कि आपने जीमेल किस तरह से लॉगिन करना है। उसके बाद आपने किस तरह से अपनी गूगल क्लास को ज्वाइन करना है और किस तरह से आपने उसमें गूगल क्लास के अंदर लेक्चर लेने होते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने कोई भी ब्राउज़र खोलना है, जैसे आप ब्रेव ब्राउज़र खोल सकते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल सकते हैं। आपने उसको खोलना है और उसके अंदर आपने यहाँ पे लिखना है gmail.com। यहाँ पे आप gmail.com जिस वक्त लिख लेंगे, इसका तरीका भी मैं आपको ये बता दूं। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे मैं आपके सामने कीबोर्ड रख देता हूँ ताकि आपको सब कुछ नज़र आता रहे। आप यहाँ पे gmail लिखेंगे और ये मेरे पास इस वक्त नीचे ये gmail.com खुद ब खुद लिखा हुआ है, चूँकि मैं इस पे पहले गया हूँ। आपके ब्राउज़र पे भी अगर पहले किसी ने ये एड्रेस खोला है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, वरना आप GMAIL और उसके बाद .com भी लिख सकते हैं। डॉट लिख के कॉम टाइप कर लें, या यहीं पे अगर मैं कंट्रोल दबा के और कंट्रोल दबाए रखता हूं और फिर एंटर दबा देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली उसके सामने जीमेल के सामने .com लगा लेगा। तो जिस वक्त ये gmail.com पे हम आ गए हैं तो इसने हमें यहाँ पे ये हमारा एक पेज पे लेके जाता है कि अगर आपने नया अकाउंट खोलना है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे चले जाएंगे, और अगर आपने साइन इन करना है यानी पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप वहां पे जाके साइन इन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जिस वक्त आप गूगल क्लास को ज्वाइन करते हैं तो अमूमन आप लोगों के पास जीमेल अकाउंट बना होता है, लिहाजा हम यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे। आप यहाँ पे साइन इन करते हैं, साइन इन करते ही ये आपसे सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा होता है। बुनियादी तौर पे आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने जो मेरा अपना ईमेल एड्रेस है मैंने वो टाइप करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। इसमें आप किसी दूसरे का ईमेल आपको एड्रेस टाइप नहीं करना होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फर्ज करें मेरा एड्रेस है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सुहेल अब्बास ईमेल, ये मेरा एड्रेस होगा। या अगर आपका फर्ज करें एड्रेस है, फर्ज करें आपका एड्रेस है suhelabbas@gmail.com। अब ऐट को टाइप करना है तो यहाँ पे होता है 2 वाली की के ऊपर, तो आप शिफ्ट दबा के इस पे जाएंगे तो ये ऐट आ जाएगा, और इसके बाद आप इसी तरह gmail.com पे जाएंगे आप। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज वाजे करता चलूं कि अगर आप इसमें, ये मैंने जीमेल लिख दिया, अगर आप इसमें अपने स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो ये आपको बोलेगा कि अगर वो ईमेल एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है या किसी ने पहले बनाया ही नहीं है तो वो आपको बोलेगा कि इस तरह का ईमेल कोई एड्रेस मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप स्पेलिंग अपने ठीक लिखेंगे तो वो पासवर्ड आपसे मांग लेगा। यहाँ पे आपको दूसरी चीज ये है कि अपना ईमेल का अगर आपने नाम दे दिया तो उसके बाद आपको @gmail.com अगर आपने नहीं भी लिखा तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबा रहा हूं, इसके बगैर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आपने सिंपली ये चीज लिखनी है और इसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे और इसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांग लेगा। अब फर्ज करें जो इसका पासवर्ड मैंने कोई भी दिया, आप इसमें कोई भी पासवर्ड यहाँ पे जब टाइप करते हैं तो ये इस तरह से आपको डॉट्स की शक्ल में यहाँ पे दिखाता है ताकि आपका पासवर्ड शो ना हो सके। अब अगर मैं इसको यहाँ पे शो पासवर्ड करता हूँ तो ये पासवर्ड मेरा नजर आएगा, लेकिन इसमें आपने एहतियात करनी है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे पब्लिक है, इर्द गिर्द लोग और बैठे हैं और वो आपका पासवर्ड देख सकते हैं, तो आप इसको शो पासवर्ड पे क्लिक ना करें। जिस वक्त आपने इसको शो पासवर्ड पे जाके क्लिक, ये पासवर्ड अपना टाइप कर लिया, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये आपको लॉगिन कर देगा। इसमें याद रखिएगा, अगर आपने पासवर्ड में कोई चीज कैपिटल लिखी है, फर्ज करें आपके पासवर्ड के अंदर ये एक कैपिटल है तो आपको इसे कैपिटल ए यहाँ पे टाइप करना चाहिए। अगर वो स्मॉल ए है तो आप स्मॉल टाइप करेंगे। तो इस बारे में एहतियात कीजिएगा कि जो आपका पासवर्ड होता है इसमें जो चीज़ कैपिटल टाइप हो रही है वो कैपिटल होती है, जो स्मॉल होती है वो स्मॉल टाइप करनी जरूरी होती है। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये आपको आपके अगर आपने पासवर्ड ठीक लगाया है, अपना यूजर नेम ठीक दिया हुआ है तो फिर ये आपको लॉगिन कर देगा, वरना आपके पास इस तरह से मुख्तलिफ मैसेज आ सकते हैं। मसलन यहाँ पे उसने बोला कि ये रॉन्ग पासवर्ड है। याद रखिए, ज्यादा दफा अगर आप रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करेंगे तो आपका अकाउंट लॉक हो सकता है, इस बारे में एहतियात करनी है। अब हम चलते हैं कि जी जिस वक्त आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपके पास ईमेल आपकी ओपन हो चुकी है। इसमें इनबॉक्स में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास कम से कम आपके पास ये एक ईमेल आई हुई होगी 01 कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से, जिसमें क्लास इनविटेशन लिखा होगा।
यहाँ पे आपकी क्लास का नाम लिखा होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ईमेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास यहाँ पे बटन है ज्वाइन क्लास का, आपको इनविटेशन आया है कि आपने इस क्लास को ज्वाइन करना है। जिस वक्त आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो याद रखिए कि एक और स्क्रीन पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे एक तो ये याद रखें कि आपकी ईमेल यहाँ ओपन है, ये नया इसने नई टैब खोली है। यहाँ पे आपसे ये दोबारा कंफर्म करेगा कि क्या आप इसी ईमेल एड्रेस के साथ इस क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आपने ख्याल करना है यहाँ पे, अगर आपके कंप्यूटर पे पहले कोई शख्स अपना अकाउंट लॉगिन करके लॉगिन छोड़ गया है तो हो सकता है कि यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आ रहा हो। आपने कंफर्म करना है कि वाकई आपके कंप्यूटर पे एक ही अकाउंट लॉगिन था और वो अकाउंट वही है जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको लगे यहाँ पे नाम कोई और नजर आ रहा है तो आप स्विच अकाउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे ज्यादा लोग अपना लॉगिन करके बैठे हुए थे, तो आपने उसमें से अपना अकाउंट चूज करना है और उसके साथ आपने उसको ज्वाइन करना है। अब जैसे ही आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, अब आप इस क्लास के रेगुलर मेंबर बन जाएंगे और अगली दफा आपको यहां से ये दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। जिस वक्त आपने कोई और गूगल क्लास ज्वाइन करनी है उस वक्त आपको दोबारा से इसी तरह इसी अमल में से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 3 टैब्स होती हैं जिसमें स्ट्रीम है, क्लास वर्क है और पीपल हैं जो लोग। यहाँ पे स्ट्रीम पे आपने जाना है और स्ट्रीम में आपके पास यहाँ पे इस क्लास में आपको नजर आ रहा है कि ये टॉपिक 2 चल रहा है इसमें, और इसके पीछे यहाँ पे नीचे प्रीवियस लेक्चर जो इससे पहले हो चुके होंगे वो नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। आपने जो भी लेक्चर इसमें से लेना है, यहाँ पे आप देखिए आपके पास टीचर ने आपके लिए मैसेज टाइप किया होगा, टॉपिक 2 क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन वॉच योर वीडियो लेसन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स इन इज गिवन बिलो। सो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नीचे इसका लिंक अवेलेबल है, आप इसको खोलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो क्लास की जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपने इस वीडियो को सुनना है, इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बैक कर सकते हैं, आप इसको पॉज कर सकते हैं, आप इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं। इसको सुन के आप अपने नोट्स जो हैं उसको साथ साथ बनाते जाएं और इस तरह से आपकी ये क्लासेस 1 बाय 1 आप अटेंड कर सकेंगे। यहाँ पे देखें प्रीवियस क्लास जो आपकी मिस हो जाती है, किसी दिन आप छुट्टी करते हैं, तो इसी तरह तरतीब में सीक्वेंस में पड़ी होगी कि पहले लेक्चर नीचे होंगे, उसके बाद फ्रेश लेक्चर इसी तरह ऊपर आते जाएंगे। अब यहाँ पे कल का लेसन इससे अगला यहाँ पे आ रहा होगा। इस तरह से आपने ये सारे लेसन्स अटेंड करने हैं। इसमें नाज़रीन एक चीज़ बहुत अहम होती है जो अमूमन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वो ये है कि जिस वक्त आपने अपनी क्लासेस मुकम्मल कर लेनी है उसके बाद आपने इसको लॉग आउट ज़रूर करना है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका ईमेल यहाँ पे खुली हुई है, इसमें क्लास खुली हुई है। किसी एक जगह से आप साइन आउट करते हैं तो आप सारी टैब्स में से साइन आउट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे और भी आप टैब्स खोल सकते हैं। आपने गूगल ड्राइव यूज़ करनी है तो ये देखिए ये ड्राइव है, आप ड्राइव पे जाएंगे तो ये तीसरी टैब में ओपन होगी। ये पहली टैब में आपकी ईमेल है, दूसरी में क्लासरूम है, तीसरी में आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका पास ऑनलाइन डाटा है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं वो उठा के फेंक सकते हैं। जैसे ही आप अपनी कोई फाइल ड्रैग करके इसके अंदर फेंकेंगे तो वो फाइल इसके अंदर कॉपी होती चली जाएगी। फर्ज करें मैंने ये फाइल यहाँ पे लाऊंगा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ड्रॉप करनी है तो ये इसके ऊपर इस वक्त क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पे ये बड़े आराम से इस फाइल को मैं इसके अंदर ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लाया हूँ, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो साथ ही ये फाइल जो है इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे आप देखें कि ये कॉपी होना शुरू हो जाएगी। तो इस फाइल को भी इसी तरह यहाँ पे आप बाद में देख सकते हैं। इस फाइल को आप यहाँ से किसी वक्त ज़रूरत पड़े आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहें आप इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आपके जितने भी अकाउंट के मुतल्लिका फीचर्स होते हैं वो सारे इसी में पड़े होते हैं। इसी में आपके ये सारे यहाँ से गूगल का आपके अकाउंट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, गूगल मैप्स, यूट्यूब, प्ले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। इसी में हमारी गूगल क्लासरूम है। तो जिस वक्त आप यहाँ से एक जगह से साइन आउट कर देंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, ये साइन आउट करूँगा तो मेरे सारे जो टैब्स हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे बुनियादी तौर पर। और इसमें अगर आप खोलेंगे भी तो इस वक्त आपको नज़र आएगा कि आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खोल सकते। यानी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये इसको पता चल जाएगा कि आप साइन आउट हो चुके हैं, तो ये यहाँ से आपको कोई भी चीज़ दोबारा एक्सेस नहीं हो सकेगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी कंप्यूटर कॉलेज, कंप्यूटर एकेडमी या किसी पब्लिक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं तो उठते हुए वहाँ से साइन आउट ज़रूर किया करें। और बेहतर है कि आप इसके बाद
ये सारी टैब्स को भी क्लोज कर दें ताकि यहाँ पे भी जो स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी आपके बाद कोई इसमें यहाँ पे ना देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।